हिंद दोस्त, आज आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल तरीका बताते हैं। करना क्या है कि मान लीजिए कि यह एक तत्व है, मान लेते हैं कि यह एक क्या है, एक तत्व है। नीचे मान लीजिए कि 11 दिया है, ऊपर कितना दिया है, 23 दिया है। कितना दिया है, 23 दिया है। अगर मान लीजिए कि यह एक तत्व है तो कहने का अर्थ है कि जो ऊपर वाला है वह किसको दर्शाता है, तो कहा जाता है कि ऊपर जो होता है ना वो परमाणु भार को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, परमाणु भार को। और नीचे वाला होता है वो किसको दर्शाता है, परमाणु संख्या को। किसको दर्शाता है, परमाणु संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गया। एक बात और आप देखेंगे कि जब आप ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHI, और लास्ट में कितना आता है, Z। कितना आता है, Z आता है कि नहीं। तो जो ऊपर वाला जो आया, ऊपर वाला आया तो ऊपर तो दर्शाएगा किसको, परमाणु भार को। मतलब कहने का अर्थ है कि परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं, A से। याद रखने का तरीका क्या है कि हम लोग जब ABCD को स्टार्ट करते हैं तो A हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर, और Z हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। तो परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं, Z से। किससे, Z से। और परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं, A से। एक बात और आप बताइए कि जो भार है वो हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर। याद रखने का कैसे सिंपल तरीका है कि भार हमेशा कहाँ रखा जाता है, ऊपर, कपार पे। तो हम लोग भार को ऊपर कपार पे रख दिए हैं। ऊपर ABCD लिखते हैं कि नहीं, तो ऊपर में A आता है इसलिए ऊपर में A लिखे हैं, नीचे Z आता है इसलिए नीचे क्या लिखे हैं, Z लिखे हैं। अब हम आपको और बताते हैं कि अगर ऐसा कोई संख्या है या ऐसा कोई तत्व है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का सिंपल तरीका है। कहता क्या है कि जो Z होता है ना, मतलब जो परमाणु संख्या होता है, Z किसको दर्शा रहा है, परमाणु संख्या को दर्शा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि Z होता है वही प्रोटॉन होता है। मान लीजिए कि Z की संख्या कितना है, 11, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 11। और जितना प्रोटॉन होता है उतनी इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि ऊपर में से नीचे घटा दीजिए। तो ऊपर वाला किसको दर्शा रहा था, A को, और नीचे वाला किसको, Z को। मतलब A माइनस अगर Z कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या लेना है, जैसे यह एक सोडियम है, सोडियम है। आप जानते हैं कि जो सोडियम पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे है, 11 नंबर पे। तो इसका जो एटॉमिक जो नंबर हुआ वो कितना हो गया, 11। और जो एटॉमिक जो मास होता है कितना हो जाता है, 23। परमाणु भार कितना है, 23। परमाणु संख्या कितना है, 11। ऊपर वाला के किससे दर्शाते हैं, A से। नीचे वाला के किससे दर्शाते हैं, Z से। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें A कितना है तो नहीं बता देंगे, 23। Z कितना है, तो 11। क्यों, क्योंकि A किसको दर्शा रहा है, परमाणु भार को। और परमाणु भार हमेशा कहाँ रहता है, कहाँ बताया है, ऊपर। और जो Z है वो किसको दर्शा रहा है, परमाणु संख्या का, एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक जो नंबर है वो कितना हो गया, 11। हम क्या बताए हैं कि जितना ये जो परमाणु संख्या होता है उतनी प्रोटॉन की भी संख्या होती है। कहने का अर्थ है कि A और Z हमेशा बराबर रहेगा। जो पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सजाया गया है वो किससे सजाया गया है, प्रोटॉन की संख्या पे सजाया गया है। किससे सजाया गया, प्रोटॉन की संख्या पे सजाया गया है। मतलब जिसके पास जितना प्रोटॉन है वह पीरियोडिक टेबल में उतना ही नंबर पे होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालिए। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं ऊपर में से नीचे घटा दीजिए। क्या करना है, ऊपर में से नीचे घटा दे। अब देखेंगे हम क्या करेंगे कि पहले, इससे पहले आप इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बताया है कि जितना प्रोटॉन होता है नहीं उतनी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन रहेगा उतनी इलेक्ट्रॉन। कब, जब इसके ऊपर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया हो तब। अब देखेंगे, अब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं।
न्यूट्रॉन निकालिए ना। न्यूट्रॉन निकालने के लिए अभी तो बोले कि ऊपर में से नीचे घटा देना है। ऊपर को हम लोग क्या दर्शाते हैं, ए से, और नीचे वालों को क्या लिखते हैं, जेड, मतलब ए माइनस जेड वो न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं इसी तरह से, देखेंगे। अगर सोडियम में Na प्लस है, क्या है, Na प्लस, तो कहने का अर्थ है कि यह जो है एक किसी को दे दिया है। जैसे हम बताते हैं, अगर इसका A निकालिएगा तो A सेम टू सेम होगा, 23 होगा। जेड निकालिएगा तो 11 हो जाएगा, और प्रोटॉन निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 11। यहां तक सेम सेम है। अब मामला कहां फंसेगा आपका, इलेक्ट्रॉन निकालने में। किसमें, इलेक्ट्रॉन। कहने का अर्थ है एक प्लस है, कहने का अर्थ है कि यह जो एक है किसी को दे दिया है। जैसे हम बताते हैं कि अगर आप किसी को दिए हैं, कर्जा देते हैं, तो आप क्या है, प्लस में, क्या होते हैं, प्लस में। अगर कोई कर्जा लिया है वो क्या में रहेगा, माइनस में। क्या में रहेगा, माइनस में। तो आप कर्जा तो दिए हैं तो आप क्या में हैं, पॉजिटिव में। लेकिन आपका पास जो पैसा रहेगा वो घट जाएगा। जैसे 11 गो था, एगो दे दिए हैं, एगो प्लस है, मतलब एगो आप दे दिए हैं, तो आपके पास कितना बचेगा, 10। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10। कैसे जी, क्योंकि यह एक दे दिया है, तो देता है उसके पास प्लस, और जो लेता है वो उसके पास कैसा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, न्यूट्रॉन सेम टू सेम रहेगा। ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितना रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। कितना हो सकता है न्यूट्रॉन, तो ये आपका 12 के 12 रहेगा। कौन कम बेसी होगा, तो वो कम बेसी होने वाला है इलेक्ट्रॉन। कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। जैसे हम क्लोरीन आपको समझाते हैं, क्लोरीन देखेंगे, एक एग्जांपल और देते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना नंबर पे है, 17 नंबर पे। कितना नंबर पे है, 17। भार कितना हो जाएगा, 35.5। इसका ए निकालिए ना, तो ए निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा, ए ऊपर वाला को दर्शाता है, परमाणु भार को, तो 35.5 हो जाएगा। जेड किसको दर्शाता है, नीचे वाला को, तो नीचे कितना है, 7 हो जाएगा। हम बोले कि जितना जेड होता है उतने क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन भी इतना ही हो जाएगा, 17। और जितना प्रोटॉन है उतने क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। अभी प्लस माइनस नहीं है तब, लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताए हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, तो आप क्या करिए, ऊपर में से नीचे घटा दीजिए। ऊपर में से नीचे घटाएंगे तो आप 35.5 में से 17 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 18.5 बच जाएगा। यह आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। लेकिन अगर यही माइनस रहता, Cl माइनस है, Cl क्या है, माइनस, तब क्या करते, तो देखेंगे हम बोल रहे हैं कि सब सेम टू सेम रहेगा। A सेम रहेगा, M 35.5 के 5 रहेगा, Z सेम टू सेम रहेगा, 17 के 17 रहेगा, P भी सेम टू सेम रहेगा। लेकिन चेंज किस में होगा, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग आएगा। कैसे आएगा वो आप देखिए, ध्यान से सुनेंगे। E माइनस में है, कहने का अर्थ है कि कर्जा लिया है, कितना लिया है, 1। तो जब कोई कर्जा लेता है तो उसके पास संख्या बढ़ जाता है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, पहले 17, अब कितना हो जाएगा, 18। क्यों 18 हो गया, क्योंकि यह एक किसी से लिया है। और जब आप किसी से कर्जा लेंगे तो आप माइनस में रहिएगा। किस में रहेंगे, माइनस में। इसी तरह से आप क्या करिए ना, कि कैल्शियम प्लस को ना, कैल्शियम पर डबल प्लस होता है। कितना होता है, डबल। इसमें क्या करिए कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को कमेंट बॉक्स करिए कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। यह कितना नंबर पे होता है, 20 नंबर पे। भार कितना हो जाएगा, 40। यह आसान हो गया, आप कमेंट बॉक्स में करें। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, सिंगल है तो आप निकाल लेते हैं। अगर यही डबल दे दे, कि डबल रहेगा तो क्या करिएगा, ध्यान से सुनेंगे। अगर जैसे अगर आपको बोलता है कि CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, और अगर आपसे कोई कहेगा कि भार, द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या बताइएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान की संख्या कितना होता है, तो नहीं निकाल पाएंगे। निकाल लीजिएगा, जैसे हम आपको दिखाते हैं।
जैसे कार्बन कितना नंबर पे है 6, भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना नंबर पे है 8, भार कितना होता है 16। देखेंगे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बड़ा ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉन देखेंगे किसको दर्शाता है, नीचे वाला को। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन नीचे वाला दर्शाता है कि नहीं, परमाणु संख्या को दर्शाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे वाला। देखेंगे 6 गो यहाँ है, 8 गो यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए O2 है, मतलब कहने का मतलब कि 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना ऑक्सीजन है। तो देखेंगे 6 गो यहाँ और 8 गुना 16, तो मतलब 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 22 हो गया। हुआ कि नहीं। लेकिन इसी का अगर भार पूछता कि CO2 के भार बताइए ना, तो भार आप बता देते। जैसे भार वाला ऊपर वाला, भार किसको ऊपर, जैसे हम आपको दर्शाते हैं। देखिए 12 प्लस ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो, तो 16 गुना कितना 2, मतलब 32 और 12 जोड़ दीजिए। देखिए 32 प्लस 12, और 32 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44। इसी तरह आप क्या करिए कि आप कमेंट बॉक्स में H2SO4 का क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के बताइए, और क्या बताएंगे इसका द्रव्यमान बताइए ना, और यूरिया का भी बता दीजिए। यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है, ध्यान से हम बता देते हैं आपको, NH2CO NH2। इसमें आप क्या निकालिए, सिर्फ द्रव्यमान निकालिए। क्या निकालिए, द्रव्यमान निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स करें कि कितना होगा। जय हिंद।